नमस्कार, मैं रजत रॉय आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन एक्टिंग क्लासेस के बारे में। आज हम बात करेंगे हम एक्टिंग फील्ड में क्यों जाएं। देखिए, ये बड़ा अजीब क्वेश्चन है, एक्टिंग फील्ड में क्यों जाएं। अ, इसके कई सारे जवाब हो सकते हैं। सबसे पहला जवाब तो आपके दिल से आएगा कि आपको क्रिएटिविटी कितना पसंद है, एक्टर क्यों बनना चाहते हैं। जैसे मैं एक्टर बनना चाहता था, मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और उसके बाद बचपन से ही मेरा इच्छा था कि मैं एक्टिंग फील्ड में आऊँ, नाम कमाऊँ, लोग मुझे जाने पहचाने। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं कई सारी चीज़ों में जुड़ा हुआ हूँ, सोशल वर्क में जुड़ा हुआ हूँ। तो और कई मैंने बुक्स लिखे हैं। तो मुझे जितना समझ में आता है कि मैं कई सारी चीज़ों में अलग अलग ऑथर्स के बुक्स और डिफरेंट नॉलेज अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से लिया है। तो मेरी इच्छा थी कि मैं अपने चीज़ को बड़े आसान माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचा पाऊं। तो फिल्म की क्रिएटिविटी तो मेरे में थी और मुझे ये पता था कि मैं बेसिकली एक्टर हूँ और इस वजह से मैंने इस लाइन को चूज़ किया। क्योंकि मैं अगर एक चौराहे में खड़े होकर अपना नॉलेज मैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूं तो 50 की भीड़ जमा करने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं अगर एक एक्टर हूं, मैं सीरियल्स में आता हूं, एड में आता हूं, फिल्म में आता हूं, तो लोग मुझे पहचानेंगे और मैं कहीं पर भी जाऊंगा तो मेरे नॉलेज को मैं बड़ी आसानी से लाखों लोगों तक शेयर कर सकता हूं। ये तो पहला रीज़न। इनफैक्ट दूसरा रीज़न, पहला रीज़न तो मैंने बताया, मेरी दिल से इच्छा थी मैं एक्टर बनूं। और तीसरी जो चीज़ है जिसके लिए मुझे बहुत ही पसंद है, जिस चीज़ को जिसके लिए मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो मैं एक्चुअली अपनी एक ज़िंदगी में कई सारी ज़िंदगी जीना चाहता था। मैं डॉक्टर भी बनना चाहता हूँ, इंजीनियर भी बनना चाहता हूँ और लॉयर भी बनना चाहता हूँ। मैं डिफरेंट फैमिलीज़ में अलग अलग किरदार निभाना चाहता हूँ। देखिए, कहते हैं कि हम इस दुनिया में आए हैं बेसिकली एक नाटक करने। हमारा 80 साल का नाटक ख़त्म हो जाएगा तो हम ऊपर चले जाएंगे। लेकिन मैं इस चीज़ को और भी सूक्ष्म रूप से मैं हर रोज़ अलग अलग कैरेक्टर जीना चाहता हूँ और उसमें मुझे बड़ा आनंद आता है। इनफैक्ट ये लाइन इतनी आसान नहीं है क्योंकि इसमें 150 करोड़ में कंपटीशन है। हर चौथे घर में हर इंसान हर चौथे घर में कोई ना कोई एक्टर बनना चाहता है या क्रिएटिव फील्ड में आना चाहता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि अगर कंपटीशन है तो आपका कंपटीशन ज़रा कम है, क्योंकि आप मुझे सुन रहे हैं या आप किसी दूसरे को सुन रहे हैं, आप एक्टिंग को सीख रहे हैं। जबकि 90% 95% लोग बिना सीखे इस इंडस्ट्री में कदम रखना चाहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है, बहुत डिफिकल्ट है, या फिर उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, उसके बाद उनको ब्रेक मिलेगा। लेकिन आप जब सीख रहे हैं तो आपका कंपटीशन काफ़ी कम हो जाता है। वो 90% की भीड़ से आप अलग हो जाते हैं और केवल कंपटीशन आपका 10% में रह जाता है। तो आज का जो मुद्दा था, मैं किस लिए एक्टर बना और क्यों इस फील्ड को पसंद करता हूँ, ये मैंने आपको बताया। आप भी मुझे शेयर कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आप किस लिए एक्टर बनना चाहते हैं। ये केवल ये ध्यान में रखिए, केवल ग्लैमर, नेम, फेम, मनी के लिए ही अगर टारगेट रखेंगे तो एक्टर नहीं बन पाएंगे। अधिकतर लोग नहीं बन पाते, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि एक्टिंग आप करेंगे, फिर ग्लैमर और लोग आपके पीछे भागेंगे। आप अगर लोगों के बारे में पहले सोचेंगे तो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और एक्टिंग को सीखेंगे नहीं, तो फिर आप एक्टर नहीं बन सकते हैं। इसी तरह से ग्लैमर भी है, ग्लैमर आपके पीछे आएगा अगर आप कुछ करते हैं तो, है ना। तो आपको पहले बनना पड़ेगा और बनने के लिए जैसे पढ़ाई है बिल्कुल उसी तरह से एक्टिंग को सीखना पड़ेगा। और आप जब सीखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है आप एक्टर बनेंगे। और एक्टर बनने के बाद अगर आपको लोग पहचानेंगे तो आप अपना मैसेज, अपने कई सारे सोशल वर्क
या कई सारी चीज़ जो आप करना चाहते हैं वो बड़ी आसानी से आप लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, लाखों लोगों के साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि वो आपको पहचानते हैं। तो एक्टर बनने के पीछे मेरा यही थॉट था और जैसे मैंने बोला मैं कई सारी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। तो जैसा भी आपका सोच होगा मुझे ज़रूर बताइएगा और थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए दोबारा। थैंक यू।